अगर आप नीतिगत फैसले जल्दी और समय से नहीं करते तो आपको इसके लिए बहुत बड़ा पे करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें चुकानी पड़ती हैं। मैं बात कर रहा हूँ अखिलेश यादव की और कांग्रेस की। अखिलेश यादव ने नारा दिया है 80 हराओ बीजेपी भगाओ। कांग्रेस चुप, कोई चर्चा नहीं है कांग्रेस के अंदर में। सवाल ये है कि 2024 का लोकसभा चुनाव अगर कांग्रेस अकेले लड़ती है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो इंडिया गठबंधन में है और इंडिया गठबंधन के बैनर तले इस चुनाव को लड़ती है तब तो उसे सोचना पड़ेगा। अखिलेश अगर कह रहे हैं कि 80 हराओ भाजपा भगाओ, इसका मतलब क्या है? उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं और अखिलेश का ये मानना है और बहुत हद तक ठीक मानना है कि इन 80 सीटों पर समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ सकती है। इंडिया गठबंधन में जो लोग हैं वो उनका साथ दें। अखिलेश पीडीए की भी बात कर रहे हैं, तो पीडीए है, इंडिया है, तमाम पार्टियां हैं, 28 पार्टियां हैं। कांग्रेस को लेकर के 28 पार्टियां हैं। स्टैंड किसी का क्लियर नहीं है। अभी 19 तारीख को मीटिंग होने वाली है, उस मीटिंग में कोई बात बन पाएगी इसको लेकर के संदेह है, क्योंकि कांग्रेस का रोल एकाएक बहुत हद तक बदल गया है। पहले कांग्रेस को लोग एक हैवीवेट पार्टी के रूप में देख रहे थे। 3 राज्यों में सरकार चली गई और एक छोटा सा राज्य तेलंगाना, वहाँ पर कांग्रेस मेजोरिटी में आई है, सरकार उसकी बनी है। तो सवाल ये है कि कांग्रेस को तवज्जो कितना मिलना चाहिए, कितना मिलेगा। बार्गेनिंग कैपेसिटी आपकी एक समय के बाद कम होती है, लेकिन अगर इस 4 में 3 राज्य में कांग्रेस सरकार बना लेती तब कांग्रेस की बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। लेकिन अभी क्या है, अभी वो लगभग जीरो है। तेलंगाना को ऐड कर ले तो 1 राज्य, लेकिन आपके 3 राज्य चले गए, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान। इसमें मजेदार बात यह है कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, मध्य प्रदेश में तो खैर कांग्रेस अपोजिशन में थी, आज भी मजबूर है अपोजिशन में रहने के लिए। अब सवाल ये है कि 19 तारीख को क्या होगा। दिल्ली में बैठक तो बुला लिया, तो बैठक तो भैया 3 बार पहले भी हो चुका है, पटना में हुआ, बेंगलोर में हुआ, मुंबई में हुआ, हासिल क्या हुआ? एक लोगों तक आप नहीं निकाल पाए तो क्या उम्मीद की जाए? आप आखिर करेंगे क्या? सिवाय चाय पीने के, फोटो सेशन के। बीजेपी ठीक ही कमेंट करती है कि तो फोटो सेशन का एक जरिया है। तो सवाल ये उठता है कि अगर आपने मीटिंग बुला भी ली तो क्या उसमें सीटों का बंटवारा हो जाएगा? क्या सीटों का बंटवारा इतना आसान है? ये 2 फलसफों पर ध्यान देना पड़ेगा। सीटों का बंटवारा बहुत मुश्किल काम नहीं है। 161 सीट इस देश में ऐसी है जहां बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने सामने की लड़ाई में है। अभी जो स्थिति बन रही है उसमें 50% सीट पर भी कांग्रेस टक्कर देने की स्थिति में नहीं, क्योंकि कार्यकर्ताओं का मोराल बहुत डाउन है, वो हतोत्साहित है। और हतोत्साहित होने का तो सबसे बड़ा कारण है 3 राज्यों में पराजय। नंबर 2, क्या भारतीय जनता पार्टी के मैकेनिज्म को, उसके संसाधन को चुनौती देने के लिए आपके पास कोई हथियार है? कल यानी कि 16 तारीख को कांग्रेस ने क्राउड फंडिंग चालू किया। इससे क्या होगा भाई? जो बड़े राजघराने थे एक ज़माने में, अब उनको आप पूंजीपति कह लीजिए। तो जब कांग्रेस की हुकूमत थी तो 70 से 80% चंदा जो था वो कांग्रेस को मिलता था। अब कांग्रेस का स्थान बीजेपी ने ले लिया, तो जाहिर सी बात है जो आदमी सत्ता में है उसको ज़्यादा चंदा मिलेगा। कांग्रेस का क्या हुआ? ठन गोपाल, कुछ नहीं। जो 2-4 हैं, जिंदल एंड कंपनी और बाकी लोग, रिलायंस वगैरह, ये लोग कुछ दे देता है। अब सवाल ये हुआ कि भाई बीजेपी का काउंटर करना है, बीजेपी को काउंटर करना है, कैसे करें? क्राउड फंडिंग करो। क्राउड फंडिंग से भी क्या होगा? उससे पहले नीतिगत फैसला ये करना पड़ेगा कि कांग्रेस बैटल फील्ड में जाएगी कैसे? इंडिया गठबंधन के साथ जाएगी या अकेली जाएगी? अगर इंडिया गठबंधन के साथ जाएगी तो एटलीस्ट उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कुछ नहीं है, मृत प्राय है। 5% वोट शेयर भी ऑलमोस्ट नहीं है कांग्रेस के साथ। तो
जहाँ पे योगी आदित्यनाथ बैठे हुए हो, जिस बनारस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ते हो, वहाँ आप क्या खाकर उनसे लड़िएगा भैया? पहले ये तो तय कीजिए। और उसके साथ आपको ये देखना पड़ेगा कि वहाँ की पैरेलल फोर्स, जो अपोजिशन की फोर्स है, वो कौन है? बट नेचुरल वो अखिलेश है, समाजवादी पार्टी है। तो आप अगर समाजवादी पार्टी के साथ टाई अप नहीं करते हैं तो इसको भी आप ऐलान कर दीजिए, ताकि वो भी पशुपेश पर न रहे, आपके वर्कर भी न रहे। दूसरा, अगर आप अखिलेश के साथ टाई अप करते हैं तो अखिलेश ने तो बड़ा दिल दिखाया, उसने कहा भैया हम सबको बहुत सम्मान देंगे, लोग आए तो। अब सवाल ये है कि इस तरह की जो चीज़ें मार्केट में आ रही हैं, इससे बीजेपी का ग्राफ बढ़ रहा है, समाजवादी पार्टी का, कांग्रेस का या अदर जो अपोजिशन पार्टी है उनका ग्राफ गिर रहा है। इसलिए कि अखिलेश का ये कहना कि हम 80 हराएंगे, बीजेपी भगाएंगे, ये एक तरीके से गर्वानुभूति है या फिर एक पैरेलल धारा चल रहा है जो इंडिया गठबंधन से मैच नहीं करता। आप जब इंडिया गठबंधन की बात करते हैं तो आपको गठबंधन का एक हिसाब किताब लेकर के चलना पड़ेगा। फिर अखिलेश का ये बोलना गलत है, लेकिन अखिलेश को पता है कि कांग्रेस को तेवर दीजिए, दिखाइए ना दिखाइए, कोई फायदा होना नहीं है। इसलिए नहीं होना है कि कांग्रेस का वोट शेयर 5% के लगभग ही है। डरे किससे भाई? तो फाइट जब हमें करना है बीजेपी के साथ तो हम अपनी स्ट्रेटजी पर चलेंगे, और अखिलेश यहाँ पर गलत नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि कांग्रेस इस बात को तय करे कि वो इंडिया गठबंधन के साथ सीटों की शेयरिंग अखिलेश यादव के साथ करेगी या नहीं करेगी, और इसमें डिसीजन उनको जल्दी लेना पड़ेगा। ये दोनों पक्षों के हित में है, वरना कहीं ऐसा ना हो कि 80 में 75 या 80 में 80 बीजेपी लेके उड़ जाए और आप ताली बजाते रहिए। ये वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारा हौसला बढ़ाइएगा। थैंक यू वेरी मच।